भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज पंचकुला में है। हरियाणा के इस दौरे के दौरान लगातार वो कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, जोश भर रहे हैं नए साल के आगाज पर और आने वाले चुनाव को लेकर। अगर देखा जाए तो ये उनकी विजिट जो है बेहद महत्वपूर्ण है। संगठनात्मक तौर पर भी मजबूती और उत्साह जो है कार्यकर्ताओं में आएगी। बात इस वक्त हमारे साथ तमाम लोग हैं। सर, आज जिस तरह से जगत प्रकाश नड्डा जी यहाँ पहुंचे हैं, इस पूरे दौरे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का समय समय पर दौरा होता रहता है। पिछले साल भी सितंबर में उनका 3 दिन का दौरा हुआ था और उसमें एक रैली भी हुई थी, संगठनात्मक बैठकें भी हुई थी, लगभग 12-13 बैठकें हुई थी अलग अलग समूह की। तो इसी प्रकार 3 प्रदेशों में जीतने के बाद एक शानदार जो माहौल और उत्साह है, तो उसी में आज एक रोड शो भी हुआ और उसके बाद लगातार संगठनात्मक बैठकें हैं। तो इस तरह से कार्यकर्ताओं को धार मिलती है और उस धार से 2024 का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में सभी लग जाते हैं। तो उसी मुहिम के लिए ये बैठकें और ये कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे साथ में जेपी दलाल जी भी हैं, हमारे मंत्री जी। मंत्री जी, आज कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं। जेपी नड्डा जी साथ में मुख्यमंत्री भी हैं। आने वाले चुनाव को लेकर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण ये आज का रोड शो और ये जो पूरा मीटिंग का दौर रहेगा? चुनाव का फैसला तो जनता ने कर लिया है। हर हरियाणवी के मन में है कि 10 की 10 लोकसभा सीट मोदी जी को फिर से दें और ये हमारी पार्टी की खासियत है। कितना बड़ा पद पर हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, वो भी कार्यकर्ताओं के बीच आते रहते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, आगे की नीतियां बनाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि नड्डा जी यहाँ आ रहे हैं। उनके स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं उनके बैठने की। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे सर इसमें कि जिस तरीके से ये विजिट है, कितना उत्साहित है और क्या एजेंडा मीटिंग में रह सकता है आज जो होनी है? देखो, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जैसे 3 राज्यों के चुनाव आए हैं और उसके बाद पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अच्छा माहौल है और अभी लोकसभा चुनाव भी 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए इस तरह के प्रोग्राम समय समय होते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है और इस तरह की पदाधिकारियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ ये मीटिंग चलती रहती है और आज पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है। जी बिल्कुल। देखिए, जितने तमाम मंत्री हैं उनमें भी काफी जोश है। यहाँ पर इस वक्त डिप्टी स्पीकर साहब भी हैं हमारे साथ। सर, आने वाले चुनाव को लेकर भी जहाँ ये माना जा रहा है कि भाजपा हमेशा तैयार रहती है, चाहे विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ कराएं या कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हमेशा तैयार रहती है। इन तैयारियों को लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी तैयारी है। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक पूरा संगठन तैयार है और चुनावी साल है। चुनावी साल के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं, निश्चित तौर पर हमें दिशा निर्देश दे करके जाएंगे। उस पर कार्य तमाम पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे और निश्चित रूप से आज जो माहौल बना हुआ है, 10 की 10 सीटें फिर से लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बिल्कुल। देखिए, जीत को लेकर आश्वस्त हैं। बात करते हुए पवार साहब, संगठनात्मक तौर पर कई बड़े बदलाव हुए हैं। चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, अब नए जिला अध्यक्ष जो है नियुक्त हुए हैं। राष्ट्रीय प्रदेश की जो बॉडी है उसमें भी कई नाम नए सामने आए हैं, नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है। समय समय पर केंद्र से लेकर नीचे तक इस तरह से परिवर्तन होते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई विरोध नहीं होता। जो संगठन फैसला कर लेता है उसको सर माथे करते हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों में आज तक जैसे कांग्रेस पार्टी आज तक संगठन अपना कंप्लीट नहीं कर सकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो पूरे देश के अंदर ऊपर से निचले तक संगठन है। और नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक दृष्टि से, सुरक्षा दृष्टि से देश की पहचान कराई है। जैसे G20 करके साबित कर दिया कि हिंदुस्तान 20 देशों ने समर्थन दिया, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की। आज आर्थिक दृष्टि से 15वें स्थान से 5वें स्थान पर, तीसरे स्थान पर लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का। इसलिए देश का हर नागरिक आज मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जी बिल्कुल। हर एक आदमी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, कमल के फूल के साथ है। पूरे देश में हर कोने से आवाज आ रही है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बात करते हैं, बड़ा पर्व है इस महीने 22 जनवरी को। अनिल विज जी हमारे साथ हैं। अनिल विज जी, राम को लाने वालों को लोगों के आह्वान है कि उनको लाएंगे और जिस तरह से हर तरफ, हर दिशा में आज एक ही जो स्वर गूंज रहा है, जय श्री राम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसका सारा श्रेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। झगड़ा तो जो काफ़ी देर से चल रहा था, कोर्टों में भी चल रहा था, लेकिन सारे देश की एक राय बनाकर और आज वो दिन
हमारी आंखों के सामने आ रहा है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा, क्योंकि यहाँ पर कण कण में राम का वास है और राम जी के जन्म स्थान नहीं था। ये देखकर बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी। मैं तो गया हूँ वहाँ पर, मैंने देखा है, बाकी सारे धाम थे लेकिन राम जी का धाम नहीं था, राम जी का जन्म स्थान नहीं था। तो आज वो जो कितने सालों की पीड़ा थी वो दूर होने जा रही है और राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हर वो व्यक्ति अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है जिस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने वाला है। वो लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं जो इस समय में पैदा है या इस समय देखते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा होगी कई सालों के इंतजार के बाद। बात करते हैं यहाँ पर हमारे साथ धर्मवीर जी, जिस तरह से लगातार पूरे देश में एक लहर है, आपको लगता है आने वाले चुनाव में भी ये लहर जारी रहेगी या और इससे ज्यादा बढ़कर लोगों का प्यार भाजपा को मिलेगा? 2014 में जितनी सीट थी और जो वोट परसेंटेज था वो 2019 में बढ़ा, और अब तो केवल ये देखना है कि सीट 10 में कितना वोट परसेंटेज और बढ़ेगा, यानी हर सीट का पहले से ज्यादा मार्जिन बढ़ेगा। हार जीत का तो कोई मामला है ही नहीं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आने वाले चुनाव में जीत जो है उसका मार्जिन बढ़ने को लेकर भी पूरा दावा किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो पिछले 5 राज्यों के जो चुनाव थे उससे भी कहीं ना कहीं साफ हुआ है कि किस तरह से विपक्षी दल जो इंडिया गुट को लेकर सामने आए लेकिन उन्हें औंधे मुंह गिरना पड़ा। आप भी कुछ कहना चाहेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, जिस तरह से तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव लड़ने के बाद दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहती है, और 2019 चुनाव लड़ने के बाद 2024 चुनाव में लग गई थी। और उसी सिस्टम में जैसे सभी नेताओं ने हमारे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये 2024 का साल है, और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल हर जगह खिलेगा 10 की 10 सीटों पे। जी देखिए, पंचकमल में तमाम एक स्वर में बोल रहे हैं कि किस तरह से वर्ष 2024 लोकसभा का जो चुनाव है ऐतिहासिक चुनाव होगा, जहां एक तरफा लोगों का प्यार जो है कमल के फूल के साथ खिलेगा। पंचकुला से मेरे सहयोगी संजय के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए उमंग शरान। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।